माफ हर बार करो मगर एतबार एक बार करो। जहाँ जलेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। सुना था रोज़े क़यामत कोई किसी का नहीं रहेगा, मगर ये मामला तो दुनिया में दिखाई दे रहा है। पेश आ रही है जिस तरह दुनिया गरीब से, ऐसा तो है नहीं कि खुदा देखता ना हो। तरबियत अच्छी हो तो इंसान का ज़मीर खुद उसके किरदार की हिफाजत करता है। दाढ़ी और पर्दे के लिए बस इतनी दलील काफ़ी है कि दुनिया के हसीन तरीन चेहरे पर दाढ़ी थी और कायनात की सबसे पाकीज़ा औरतों ने पर्दा किया। अगर कम उम्री में तुम्हें ज़्यादा परेशानी मिल रही है तो समझ जाना अल्लाह तुम्हें ज़्यादा नवाजने वाला है। जब दिल तकलीफ़ में हो तो सुकून के लिए सबसे बेहतरीन जगह सजदा है। परिंदा खुश्क झलियों से यही अब कह गया, आखिर मुझे मजबूर हिजरत पर मेरे हालात करते हैं। या अल्लाह किबलाए अव्वल मस्जिद अक्सा और फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों की गैबी मदद फरमा, आमीन। हम सादा से लोग थे, हमसे संभाले ना गए मुनाफ़क़त के रिश्ते। कुछ लोग नज़र की रोशनी की तरह होते हैं, वो साथ हों तो अंधेरों में भी रास्ते मिल जाते हैं। हर चीज़ का सदका होता है और अक्ल का सदका ये है कि जाहिल की बात को बर्दाश्त करो। तमाम जहां भी अगर जालिम हो जाए तो भी हम जालिम से डरने वाले नहीं। मायूसी हमारे लिए हराम है, हमें अल्लाह की रहमत से मायूस न होने का हुक्म दिया गया है। साइंस क्या और क्यों की तशरीह करते हुए कैसे पर आकर रुक जाती है और वहाँ से इन्नल्लाह अल्ला कुल्ली शैइन कदीर शुरू होता है। जाने किस गली में छोड़ आया हूँ जागती हुई रातें, हंसते हुए दोस्त। रिश्तों को बचाने के लिए खुद एक कदम पीछे हट जाना बुज़दिली नहीं, इंसानियत है। घर छोटा हो या बड़ा, मिठास ना हो तो इंसान तो क्या चींटियां भी नहीं आती। कभी जो दुआओं से ना मिले वो सब्र से मिल जाता है। फजर का सजदा तमाम सजदों से ज़्यादा पुरसुकून होता है। एहसास क्या है? दूसरों की तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ समझना। मज़ीद की तलब से पहले मौजूद का शुक्र लाज़म है। औरत अगर शऊर पा जाए तो फ़िरौन के घर में मूसा को पाल सकती है। अपना अच्छा वक्त उन लोगों को दें जो बुरे वक्त में आपका साथ दें। कुछ लोग आपकी मदद करने का सिर्फ नाटक करते हैं। बाप की दौलत पे घमंड करने का क्या मज़ा? मज़ा तो तब है जब दौलत अपनी हो और फ़ख्र बाप करे। हद से ज़्यादा की ख्वाहिश तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। सब्र ऐसे करो जैसे रोज़ा हो, इस तसल्ली के साथ के मगरिब की अज़ान होनी है। या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने बेहतरीन खिलाया, बेहतरीन पहनाया और बेहतरीन जगह रखा। बदल जाते हैं लोग वक्त की तरह, जिन्हें हद से ज़्यादा वक्त दिया जाता है। खुद कमाने निकले तो समझ आया बाप ने बाप का किरदार कैसे निभाया। अगर साबित कदम हो तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। गरीबी लड़ती रही ठंडी हवाओं से, अमीरों ने कहा वाह क्या मौसम है। हो सकता है जो तुम मांग रहे हो वो तुम्हें मिलने वाला हो। नेकी छोटी हो या बड़ी, उसे पसंद आ जाए तो दोज़ख हराम कर देता है। लड़की की ज़िंदगी में बाप वो वाहिद मर्द है जिसको बेटी का रोना बिल्कुल पसंद नहीं। तुम मत खोलना मेरी माजी की किताबों को, जो थी वो रही नहीं, जो हूँ किसी को पता नहीं। दुनिया में जो काश्त करोगे आखिरत में वही काटोगे। अच्छी यादें ज़िंदगी का खूबसूरत सरमाया होती हैं। इंसान हारता तब है जब उसके अपने ही मुनाफिक निकले। कभी खुद को भी छान के देख, खाक के सिवा तुझ में रखा ही क्या है।
آپ بھلے اپنی زندگی سے خوش نہ ہو پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسی زندگی جینے کے لیے ترستے ہیں۔ جس امت کو قبرستان سے گزرتے وقت بھی مردے کو سلام کرنے کا حکم ہے، وہ اب اتنی بے حس ہو چکی ہے کہ زندہ کو بھی بغیر مطلب کے سلام نہیں کرتی۔ لوگوں کے ساتھ ان کے کردار کے مطابق نہیں بلکہ اپنی تربیت کے مطابق رویہ اختیار کیجیے۔ بیوی اپنے شوہر سے اس وقت تک لڑتی یا ضد کرتی ہے جب تک اس سے پیار کی امید ہوتی ہے۔ جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو وہ لڑنا اور ضد کرنا بند کر دیتی ہے۔ دنیا میں آنے کی خبر 9 مہینے پہلے مل جاتی ہے اور دنیا سے جانے کی خبر 9 سیکنڈ بھی پہلے نہیں ملتی، لہٰذا احتیاط کریں، دوسروں کا حق کھانا چھوڑ دیں، دوسروں کے پیچھے باتیں کرنا چھوڑ دیں۔ بیٹی کا فیصلہ اگر غلط ہو جائے تو معافی نہیں دی جاتی، اس کو نہ معاشرہ معاف کرتا ہے نہ اپنے، اور اگر بیٹی کی زندگی میں ماں باپ کا فیصلہ غلط ہو جائے تو کہا جاتا ہے بس بیٹی کے نصیب۔